कोरम पूरा करना, क्योंकि हम काफ़ी बहुमत में हैं। अपने घर में देखें, दूसरे के घर में ताक झांक ना करें। ये तो ख्याली पुलाव पका रहे थे कि हेमंत सोरेन जी जेल में रहेंगे और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों का झारखंड है, वो झारखंड हम बनाने का काम करेंगे। 8 जुलाई को हेमंत सरकार का फ्लोर टेस्ट है और उसको लेकर के सभी लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज शाम हेमंत आवास पे यानी कि मुख्यमंत्री आवास पे बैठक भी बुलाई गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। मिथिलेश जी, क्या कुछ पूरी तैयारी है फ्लोर टेस्ट को लेकर के? लगातार राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में बदल रहे हैं। देखिए, ये फ्लोर टेस्ट तो एक कहे कि प्रक्रिया है, और सिर्फ कहे तो एक कोरम पूरा करना, क्योंकि हम काफ़ी बहुमत में हैं। आज विपक्ष हमारे सामने कहीं भी नहीं है। आज संख्या बल भी कम हो गया है सदस्यों का। कुछ सदस्य हमारे डिस्क्वालीफाई भी हैं और कुछ चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच गए हैं। तो अगर संख्या बल देखा जाए तो बहुत अंतर है। बहुमत का आंकड़े से बहुत ज़्यादा हम हैं। तो किसी तरह का कोई ये नहीं है कि हमें, और हम कभी जोड़ तोड़ भी नहीं करते हैं। हम लोग जब कंफर्टेबल होते हैं, जनता हमें स्वीकारती है, जनता हमें मैंडेट देती है, तभी हम सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। अब परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि ये तीसरी बार 5 साल में शपथ ग्रहण हुआ। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को साजिश के तहत जेल भेजा गया और न्यायालय से दूध का दूध पानी का पानी हुआ। हम उन्हें जमानत मिली बिना किसी शर्त के, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए जो जिम्मेदारी सौंप कर गए थे माननीय हेमंत सोरेन जी, वो जिम्मेदारी उन्होंने वापस की। तो ये सारी प्रक्रियाएं अब होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है, अब फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट में हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं और निश्चित हैं, हमें जोड़ तोड़ नहीं करनी है और जोड़ तोड़ हम करते भी नहीं है। जब जनता बहुमत देती है तभी हम इस तरह की कोशिश करते हैं सरकार बनाने की। मिथिलेश जी, यहाँ पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आपने चंपई सोरेन को इस तरीके से क्यों हटवाया। ये पूरी तरीके से परिवारवाद है। 2 महीने का इंतजार कर लेते, विधानसभा चुनाव नजदीक थे, उसके बाद जनता जिता के भेजती तो फिर मुख्यमंत्री बनते। परिवार के अंदर ही पावर रखना चाहते हैं हेमंत सोरेन। वो अपने अंदर झांके, अपने गिरेबान में झांके। आसाम में पहले कौन मुख्यमंत्री थे? आज इनके जो प्रभारी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उसके पहले कौन मुख्यमंत्री थे और उन्हें क्यों हटाया गया, इसका इन जवाब इन्हें देना चाहिए। अभी हरियाणा में भी तो चुनाव के बहुत कम वक्त बचे हुए हैं, वहाँ क्यों मुख्यमंत्री बदला गया, इसका जवाब भी देना चाहिए। तो ये अपने घर में देखें, दूसरे के घर में ताक झांक ना करें। हमारा घर बहुत तोड़ने की कोशिश की इन्होंने, और अंत तक इन्हें उसमें सफलता नहीं मिली और न कभी मिलेगी, क्योंकि हम जनता के हित तो अधिकारों के लिए राजनीति करते हैं। जनता को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए राजनीति करते हैं। हम सत्ता लोलुपता के लिए नहीं करते हैं। और इन्हें जरूर तकलीफ होगी कि फिर से हेमंत सोरेन जी ने सत्ता संभाल ली। ये तो ख्याली पुलाव पका रहे थे कि हेमंत सोरेन जी जेल में रहेंगे और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वो भी दिख गया इन्हें कि 2 से हम 5 पर पहुंच गए और कुछ कमियां रह गई हम में। हम नहीं तो 10-4 का आंकड़ा होता हमारा। हमने जब समीक्षा की तो हमें लगा कि हमें कमियां रह गई कहीं कहीं, नहीं तो हम लोग ये 10-4 का आंकड़ा होता। और विधानसभा के चुनाव भी अब आ ही रहे हैं, बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होंगे। हड़बड़ी है इनको कि जल्द से जल्द हो जाए। लोग, लग रहा है कि इन्हें बेचैनी है सत्ता की, लेकिन जनता भी तैयार बैठी है और जनता माकूल जवाब देगी। हम 65 पार 400 पार की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम बहुत मजबूती के साथ, इस बार से ज़्यादा मजबूती के साथ आएंगे और जो हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों का झारखंड है, वो झारखंड हम बनाने का काम करेंगे। एक एक लोगों को
सरकारी सुविधाएं उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जितना भी आधारभूत संरचनाएं हैं, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, कृषि से लेकर, सड़क से लेकर, सारी आधारभूत सुविधाओं को, संरचनाओं को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। मिथिलेश जी, आखिरी सवाल, क्योंकि कल जहां एक तरफ विधानसभा का विशेष सत्र है तो वहीं दूसरी ओर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी है, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, ऐसी आप जानकारी दे रही है मुझे कि कल मंत्रिमंडल विस्तार भी है। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं। हमारे पास जो सूचना है कि कल बहुमत साबित करना है विधानसभा में, ये सूचना है। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज विधायक दल की बैठक है। अब मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय का विशेषाधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री को है। इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्या लग रहा है, कुछ बदलाव हो सकते हैं क्या, या फिर पूरी तरीके से वही कैबिनेट रहेगा हेमंत सरकार का? ये कहा तो कि एक मजबूत टीम, कोई भी मुख्यमंत्री जो जनहित के लिए काम करते हैं वो अपनी टीम मजबूत बनाते हैं, और जो अपने स्वार्थ के लिए बनते हैं वो अपने वैसे कमजोर लोगों को लेकर करते हैं। जिसे पिछली सरकार में दिखा कि लगता ही नहीं था कि कोई रघुवर जी के कार्यकाल में वन मैन शो था। अभी केंद्र की सरकार है, वहाँ भी वन मैन शो है, और यहाँ जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का अनुभव उन्हें रहा है, अभी भी मुख्यमंत्री अभी बने हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, और बहुत सोच समझ कर वो अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे ताकि राज्य की जनता के हित अधिकारों की रक्षा हो, राज्य का विकास हो। देखिए, तो मंत्रिमंडल जिस तरीके से विस्तार होगा उसमें साफ तौर पे मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि एक प्रॉपर टीम, एक प्रॉपर लोगों के साथ होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि फ्लोर टेस्ट में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास बहुमत है और बीजेपी के पास वो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा पीछे है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।